हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित एमसीक्यू को तैयार कर रहे हैं और इस जीएस के एमसीक्यू सीरीज में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को रख रहे हैं। आइए आज का प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं देर न करते हुए। आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। मित्रों, विश्व का इसमें पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है? ऑप्शन है लिवरपूल, ऑप्शन बी स्टॉकटन, सी डार्लिंगटन और डी अन्य। तो इनमें से कौन सा सही है? लिवरपूल। ऑप्शन ए सही होगा, लिवरपूल। ये कहाँ पड़ेगा? इंग्लैंड में पड़ेगा। मित्रों, कहाँ पर? इंग्लैंड में ये पड़ेगा। और इसकी स्थापना या इसको शुरू किया गया, इसका उद्घाटन यदि पूछे तो 15 सितंबर। मित्रों, कितना? 15 सितंबर 1830 को। 15 सितंबर 1830 को इसका उद्घाटन हुआ था और यह विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। ये इंग्लैंड में पड़ेगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा पीर पंजाल कितना किलोमीटर लंबा है? तो कितना किलोमीटर लंबा है? इसमें ऑप्शन है 11.26 किलोमीटर। कौन सा सही है? 11.26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर दिया है दिल्ली, लाहौर, कोलकाता, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। तो मित्रों, वास्तव में अगर ऑप्शन के हिसाब से इसको लगाएंगे तो इसमें लाहौर सही है। कौन सा मित्रों इसमें सही है? लाहौर सही। हालांकि स्वतंत्र भारत में पहला जो अपना स्वतंत्र भारत ना कहिए बल्कि ब्रिटिश भारत में तो पहला रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट पुणे जंक्शन, ध्यान दीजिएगा मित्रों, पुणे जंक्शन पर, पुणे जंक्शन पर पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी किया गया था। और जबकि विश्व के परिप्रेक्ष्य में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो वहां ऑप्शन रहेगा जर्मनी। जर्मनी में पहला रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट जारी किया गया था 1893 में। 1800 मित्रों, 1893 1893 में पहला 1893 में जर्मनी में, ध्यान दीजिए मित्रों, जर्मनी में पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी किया गया था। हालांकि भारत में पुणे, हालांकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है पुणे का, तो इसमें लाहौर सही होगा। पुणे के बाद ये लाहौर में जारी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, चौथा प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाड़े, मुंबई बोरीबंदर से थाड़े के बीच जो चली थी उस ट्रेन का क्या नाम था? भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाड़े चली, उस ट्रेन का नाम क्या था? उस ट्रेन का नाम मित्रों, ऑप्शन है डेक्कन क्वीन, बी फेरी क्वीन, सी ब्लैक ब्यूटी, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन नाम था मुंबई से। मुंबई जो आज जो मुंबई बोरीबंदर था, वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। उसे 16 अप्रैल, कितना? 16 अप्रैल 16 अप्रैल 1893 लॉर्ड डलहौजी के ही कार्यकाल में। ठीक है मित्रों, 1853 है, यहाँ गलतियां हो रही मित्रों, 1853 है, माफ कीजिएगा मैंने 93 लिख दिया था।
1853 में पहली ट्रेन चली थी और कुल 34 किलोमीटर चली थी, जिसका नाम था डेक्कन क्वीन। ठीक है मित्रों, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट अगला मित्रों, हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? ऑप्शन ए मंकी हिल से खंडाला, बी जम्मू से कश्मीर, सी खंडाला से पुणे और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बनिहाल से काजीकुंड है। कहाँ से? बनिहाल से काजीकुंड। बनिहाल से मित्रों काजीकुंड के बीच 34 किलोमीटर 34 किलोमीटर की रेल सुरंग है, और इसमें ऑप्शन बनिहाल से काजीकुंड नहीं दिया हुआ है, आप लगा दीजिए बनिहाल से काजीकुंड। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही है और 34 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मित्रों इसका नाम है पीर पंजाल रेलवे सुरंग। क्या नाम है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग। ठीक है मित्रों, पीर पंजाल रेलवे सुरंग। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, नैरो गेज की लंबाई है। नैरो गेज की लंबाई है तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, 0.610 मीटर। 0.610 मीटर। ठीक है। सातवां प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है मित्रों, इसमें ऑप्शन दिया भोपाल, बी नई दिल्ली, सी इंदौर, डी चेन्नई। तो मित्रों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा मित्रों। कौन सा? ऑप्शन बी। देखिए नई दिल्ली, यदि दिल्ली गए होंगे तो चाणक्यपुरी है, चाणक्यपुरी। ठीक है, एक स्थान है चाणक्यपुरी, वहीं पर ये नई दिल्ली में पड़ता है। नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलती है? मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलती है? तो मित्रों इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश, बांग्लादेश और नेपाल, सी भारत और बांग्लादेश और डी भारत और पाकिस्तान। मित्रों भारत और बांग्लादेश का ऑप्शन यहाँ पर सही है। कौन सा? भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री एक्सप्रेस चलती है। ठीक है, कौन सी? मैत्री एक्स। जबकि भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता एक्सप्रेस चलता है। ठीक है, मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है और इसका आरंभ हुआ था मित्रों 14 अप्रैल, बाबा साहब की पुण्यतिथि पर 14 अप्रैल 2008 को, 14 अप्रैल 2008 को। क्षमता की अगर मित्रों बात करूं, ये कितने यात्रियों को ले जाने की इसकी क्षमता बनाई गई है? तो 418 निर्धारित की गई है, 418 यात्रियों की क्षमता। ठीक है, और ये सप्ताह में 2 बार चलती है, सप्ताह में 2 बार चलती है मित्रों, इस बात को आप जानिएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न है, रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? रेलवे का पितामह मित्रों जॉर्ज स्टीफेंसन को कहते हैं। जॉर्ज स्टीफेंसन ने ही रेलवे का निर्माण किया था। जो जेम्स वाट थे उन्होंने भाप का इंजन बनाया था और उस भाप के इंजन का जो उपयोग करके इन्होंने रेलवे का आविष्कार किया था, तो जॉर्ज स्टीफेंसन। और जॉर्ज स्टीफेंसन ही वो व्यक्ति है, उनके जो भाप का इंजन था जेम्स वाट का, उस पर क्या उन्होंने किया कि उसमें डिब्बे जोड़ दिए। ठीक है, इसमें डिब्बे जोड़े और सारी चीज़ों को मॉडिफाई करके आधुनिकीकरण करके उसको रेलवे का रूप दिलाएं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन इसमें लगा दीजिएगा जॉर्ज स्टीफेंसन। 10वां प्रश्न है मित्रों, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। तो अभी प्रश्न संख्या 1 में मैंने बताया था कि 15 सितंबर 1830 को जो इंग्लैंड में एक रेलवे स्टेशन है लिवरपूल,
वो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन का गौरव प्राप्त किया है? तो ऑप्शन ए सही होगा, लिवरपूल। लिवरपूल रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन का गौरव प्राप्त किया है। 11वां प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसमें है 1885, 1880, 1888, 1882। मित्रों ये देखिए थोड़ा सा विवादित प्रश्न बनेगा क्योंकि 1985 का ऑप्शन नहीं है। तो मित्रों आपको बता दें आरपीएफ इसमें असंगत दिए गए हैं सिफारिश से। हालांकि अगर सिफारिश की बात करूं तो 1882 में सिफारिश इसकी हो चुकी थी कि यार रेलवे सुरक्षा बल के गठन किया जाए, परंतु वास्तव में रेलवे सुरक्षा बल का गठन वास्तविक रूप से 20 सितंबर कब मित्रों? 20 सितंबर 1985 को, 20 सितंबर 1985 को, ठीक है, आरपीएफ का गठन हुआ, रेलवे सुरक्षा बल का गठन हुआ। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 20 सितंबर को आरपीएफ दिवस मनाया जाता है, यानी रेलवे सुरक्षा बल दिवस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है, इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही होगा, रिसैट 2B, रिसैट 2B। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न फटाफट के अंदाज में देखते हैं। 13वां प्रश्न है, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी? तो भारत में जो पहली मेट्रो है वो कोलकाता में शुरू हुई थी मित्रों, कोलकाता में, और जो दूसरी मेट्रो है वो दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर क्या ऑप्शन बनेगा? बी ऑप्शन सही बने, दिल्ली। दूसरे पे भैया दिल्ली। और दूसरा पूछा जा रहा है भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? तो ऑप्शन बी दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? तो 14 का 20 सही हो जाएगा, 1982 में। कब भैया उद्घाटन हुआ था? 1982 में। चलिए नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था? तो मित्रों याद कीजिए कल इसकी चर्चा मैंने किया था कि भारत का प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने रेलवे मंत्रालय पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, महबूब नगर जो हादसा हुआ था जिसमें 112 लोगों की मौत हो गई थी और उसी हादसे से आहत होकर, ठीक है, उसी हादसे से आहत होकर लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा किसको सौंपा था? इस्तीफा सौंपा था जवाहरलाल नेहरू को। इसकी चर्चा मैंने किया था और कल मैंने बताया था कि जवाहरलाल नेहरू को इस्तीफा सौंपा था। और जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है, वर्षगांठ की स्मृति में 1989 में, ध्यान दीजिए 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस की गाड़ियों को, ठीक है, इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति मनाया गया? तो इसमें ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है। 16 का इसमें डी होगा, कौन सा? केरल है। कौन सा मित्रों? क्या है? केरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 16वां के बाद 17वां प्रश्न है हमारा, भारत में कौन सा? भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है? पहले प्रश्न समझिए, भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर
स्थित है। इसकी भी चर्चा पिछले प्रैक्टिस सेट में हो चुकी है मित्रों, और इसमें दक्षिण पश्चिम रेलवे है। कौन सा? दक्षिण पश्चिम रेलवे में कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही होगा मित्रों, दक्षिण पश्चिम रेलवे। ठीक है, नेक्स्ट है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है भारतीय रेलवे के यात्री बोगियों इनमें से किस स्थान पर बनाए जाते हैं? तो मित्रों जो पुराने आकृति आकार रंग रूप की जो हमारे पारंपरिक जो रेल के डिब्बे हैं यानी रेल की बोगियां हैं वो पेराम्बर में बनाए जाती हैं। और पेराम्बर कहाँ पड़ेगा? ये तमिलनाडु में पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वर्तमान में कपूरथला यानी पंजाब में, रायबरेली में, भोपाल में, बेंगलोर में और चेन्नई में इन स्थानों पर भी रेल के कोच बनाए जाते हैं। ठीक है, रेल की बोगियां बनाई जाती हैं। परंतु यदि ऑप्शन प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाए लेटेस्ट डिब्बे जो आधुनिक डिब्बे हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं भारी मात्रा में, तो रायबरेली हो जाता है। कौन सा? रायबरेली में आधुनिक ठीक है प्रकार के रेल की बोगियां बनती है। हालांकि इसमें ऑप्शन पेराम्बर सही होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट है 18वां के बाद 19वां प्रश्न है भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ? ठीक है मित्रों, क्षेत्र का मतलब जोन पूछ रहा है, तो जोन कुल 18 हो गए हैं। और हालांकि इसमें ऑप्शन के हिसाब से 17 सही है, लेकिन टोटल हो गए वर्तमान में 18 जोन है और 70 डिवीजन है। ठीक है, 70 डिवीजन 18 जोन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा डीजल लोकोमोटिव वर्ष इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है वाराणसी, कपूरथला, बेंगलोर और पेराम्बर। तो कौन सा सही है? डीजल लोकोमोटिव वर्ष इनमें से वाराणसी। कौन सा? वाराणसी सही है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है मित्रों, ये रहा हमारे टॉप 20 प्रश्न की वीडियो। मित्रों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, एक लाइक करें भाई, हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपकी तैयारी अच्छी हो। और शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मित्रों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।